बदल दे। इयन ने ऐसा ही किया, पर कुछ देर बाद वो कहने लगा कि मैं ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके तंग आ चुका हूँ। उसने पूछा कि वो अपनी शक्तियों की मदद से बैंक क्यों नहीं लूटते, जिस पर विसेंटे ने जवाब दिया कि इसमें पकड़े जाने का खतरा है। अगर किसी को भी उसकी शक्तियों का पता चल गया तो सरकार उसे बंदी बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अब पुलिस तेजी से उनके करीब आ रही थी, इसलिए इयन ने एक और माया जाल बनाया जिसमें पुलिस को लगा कि जोरदार बर्फ पड़ रही है और अचानक उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी पलट गई। पर सच तो ये था कि गाड़ी एकदम सही सलामत थी और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना नाम की एक औरत ने एक सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें इयन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखकर एड्रियाना ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो बरसों से उसे ढूंढ रही थी। खैर अगली सुबह इयन ने एक डरावना सपना देखा जिसमें अर्ज़ला नाम की एक औरत चिल्ला रही थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। तभी इयन की आंख खुल गई और विसेंटे ने उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दी। विसेंटे उसके लिए कुछ खास बना रहा था तो इयन ने उसका शुक्रिया अदा किया। पर कुछ देर बाद इयन ने कहा कि वो अपना जन्मदिन मनाने आर्केड में जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कल वाले पुलिस वाले को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त को बता रहा था कि कैसे कल तेज बर्फबारी की वजह से वो चोरों को पकड़ नहीं सके, लेकिन उसकी दोस्त को उस पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि इस इलाके में आज तक कभी बर्फबारी हुई ही नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि परसेप्टर नाम का एक आदमी चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसने सुना कि कुछ खास एजेंट्स इयन और विसेंटे को ढूंढ रहे हैं, तो उसने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शाम के समय एड्रियाना ने अपनी आदमियों के साथ विसेंटे को उसकी बोट पर ढूंढ लिया, लेकिन इयन वहां मौजूद नहीं था। एड्रियाना ने कहा कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा था कि वो पहले एक दूसरे को जानते थे। असल में वो दोनों एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो इयन जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। अब एड्रियाना ने विसेंटे से इयन की जानकारी हासिल करने के लिए उस पर अत्याचार करने शुरू किए, पर जल्द ही उसे खबर मिली कि इयन का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग इयन को अगवा करने पहुंच गए, पर वहां परसीवर पहले से मौजूद था। जब उसने एड्रियाना के आदमियों को देखा तो उसने उन पर हमला करके इयन को बचाने की कोशिश की। फिर उसने एड्रियाना को चेतावनी दी कि वो यहीं मौजूद है। एड्रियाना जानती थी कि परसीवर कितना ताकतवर है, इसलिए उसने अपने आदमियों को हर हाल में परसीवर को रोकने को कहा, क्योंकि वो उसे इयन तक पहुंचने नहीं दे सकती थी। अब परसीवर उनका नया टारगेट बन चुका था, पर उसने खुद को बचाने के लिए एजेंट्स को एक भ्रम में डाल दिया। इधर इयन ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तरह और भी लोग मौजूद हैं जो माया जाल बना सकते हैं। खैर जल्द ही कई सारे एजेंट्स ने एक साथ परसीवर पर हमला बोलकर उसे पकड़ लिया और उसके सर पर लोहे का मास्क लगा दिया गया। तभी वहां एस्टर नाम की औरत और कुछ एजेंट्स आए जो इयन को पकड़कर एड्रियाना से मिलवाने ले गए। अब वो वैन में एड्रियाना के पास गए जहाँ विसेंटे पहले से बेहोश पड़ा था। तब इयन के कुछ कहने से पहले ही एड्रियाना ने इयन के सर पर लोहे का मास्क लगाया और उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर परसीवर ने उन सभी एजेंट्स की हड्डी पसली एक कर दी जिन्होंने उसे पकड़ा था। फिर उसने लोहे का मास्क उतारा और एड्रियाना की वैन को रोकने निकल पड़ा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद एड्रियाना ने इयन के सर से लोहे का मास्क उतारा और बताया कि वो एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में है। इयन ने उससे पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है, तो एड्रियाना ने उसे द अवेयरनेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने बताया कि ये ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को चलाते हैं। एड्रियाना ने बताया कि परसेप्टर इस ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी मेंबर है और वो इयन को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब एड्रियाना चाहती थी कि इयन उसे वो फॉर्मूला बताए जिससे उसे ये शक्तियां मिली हैं। असल में इसके जरिए वो परसेप्टर को मारने का तरीका ढूंढना चाहती थी। तब इयन को एहसास हुआ कि यहाँ उस पर चूहों की तरह सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तो उसने कहा कि वो अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहता है। पर एड्रियाना ने कहा कि अपने पिता को देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एड्रियाना ने उसे एक खास तरह का माया जाल बनाने को कहा। इयन ने वैसा ही किया, पर एड्रियाना कहने लगी कि काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर इयन कहने लगा कि जब तक मैं अपने बाप को नहीं देख लेता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला मैं तुम्हारे लिए। आखिरकार एड्रियाना